चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 9th की चित्रकला जो एग्जाम हुआ था आज उसके पेपर के आंसरों की। तो चलिए आइए उनके आंसरों को जानते हैं। चलिए पहले खंड 1 की बात कर लेते हैं। त्रिशला के 14 सोपान किससे संबंधित है? यह क्लब सूत्र से संबंधित है। इसका आंसर होगा ब। सेकंड है कलाचार्य कथा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा आचार्य कालका की कहानी। कालका की कहानी यानी आचार्य कालका की कहानी इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। मालवा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? मालवा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था माधवदास। उत्तर होगा ब। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। जहांगीर का सपना करते किससे चित्रित की थी? यानी अबुल हसन। अबुल हसन होगा इसका आंसर। फांग म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? यानी इसका आंसर होगा अमेरिका। इसका आंसर होगा अमेरिका। बीजापुर चित्रकला शैली का संबंध है। बीजापुर चित्रकला शैली से संबंधित चित्र है। इसका आंसर होगा है नुजुम अल उलम। नेक्स्ट की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तारीफ हुसैन शाही कृति किस शैली से संबंधित है? इसका आंसर होगा अहमदनगर शैली से। किससे संबंधित है? अहमदनगर शैली से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेहजाद शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? बादशाह बाबर था इसका। चेस्ट बीटी लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? यह है डबलिन आयरलैंड में। इसका आंसर होगा डबलिन आयरलैंड में। चुगतई के प्रसिद्ध वासकृति पेंटिंग है। इसका आंसर होगा किसकी है? ये अब्दुल रहमान की है। किसकी है? अब्दुल रहमान की है। 4 नंबर की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1947 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1947 के अंदर। मिथिला पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? मिथिला पेंटिंग का संबंध है बिहार राज्य से। किससे? बिहार राज्य से। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। उत्तरायण सूत्र क्या है? उत्तरायण श्वेतांबर जैन धर्म का कोई धर्म ग्रंथ है। ये किस एक सचित्र जैन पोथी पांडुलिपि का नाम बताइए? यानी इसका होगा ज्ञान सूत्र। क्या होगा? ज्ञान सूत्र। कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध एक चित्रकार का नाम बताइए। कांगड़ा शैली का यानी मुकेश कुमार है, ज्ञानेंद्र सिंह है। कुछ एक नाम लिखना था, कोई भी आप लिख सकते हो। राजा रवि वर्मा ने मुख्य रूप से किस रंग माध्यम को अपनाया? तेल। 5 टिलर ऑफ द सॉइल कृति किसने चित्रित की थी? हु पेंटेड द पेंटिंग टिलर ऑफ सॉइल? यानी ये किसने की थी? नंदलाल। इसका आंसर होगा नंदलाल। भूखा बांगल कृति किसे चित्रित की थी? चित्रोपकार ने की थी। किसने? चित्रोपकार ने। भूखा बंगाल यानी भूखा बंगाल कृति किसने चित्रित की थी? चित्रोपकार ने की थी। वर्ली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से। अब बात कर लेते हैं खंड सेक्शन बी की। इसमें आपको क्या करना था? बड़े वाले आंसर लिखने थे यानी 40 शब्दों के अंदर। मालवा चित्रित विषय को संक्षेप में लिखना था। मेवाड़ शैली की विशेषता को संक्षेप में लिखना था। बीजापुर की योगिनी पर संक्षिप्त क्या लिखनी थी? टिप्पणी लिखनी थी। और उसके बाद में सुल्ताना अब्दुल्ला कुतुब शाह कृति पर क्या लिखनी थी? संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र विषय लिखने थे। बंगाल स्कूल पर संक्षिप्त क्या लिखनी थी? टिप्पणी लिखनी थी। और केसीएस पणिकर की कला पर क्या लिखनी थी? हमें टिप्पणी लिखनी थी। संथोल फैमिली मूर्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। राजस्थान की फड़ लोक कला के बारे में संक्षेप से लिखना था। कितना आसान पेपर आया है। डोकरा कास्टिंग के बारे में हमें क्या करना था? संक्षेप में लिखना था। सी सेक्शन के अंदर करना था। ये क्वेश्चन करने थे जिनका हमें उत्तर देना था 150 वर्ड के अंदर। यानी जहांगीर कालीन मुगल कला पर प्रकाश डालना था या अकबर कालीन मुगल कला पर प्रकाश डालना था। दोनों इजी थे। अमृता शेरगिल की कला के बारे में ये भी क्या था? इजी था। ट्राइम्फ
ऑफ लेबर से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। डी सेक्शन की बात करते हैं, बूंदी चित्रशैली के बारे में विस्तार से कितना इजी क्वेश्चन आया है, और किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में विस्तार, दोनों कितने इजी क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना था। नेक्स्ट है बसोली चित्रशैली की विस्तृत व्याख्या करनी थी या कांगड़ा। कांगड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कमेंट करके ये बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आपका पेपर कैसा हुआ था ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।